अभिवादन। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही अहम पद पर बात करने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। और हाँ, सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के ठीक बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यालय है और इसका जो मॉडल है वो कुछ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसा लगता है ना? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। जरूर। तो आज हम यही समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या योग्यताएं चाहिए, कार्यकाल, शक्तियां, और हाँ, अमेरिका से तुलना भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, उपराष्ट्रपति का पद जैसा आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। भले इस पर चर्चा थोड़ी कम होती हो, पर संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए इसकी अपनी खास भूमिका है। हम इसके हर पहलू को देखेंगे, खासकर वो पॉइंट्स जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया, ये होता कैसे है? हम लोग तो वोट नहीं डालते। नहीं, आम जनता सीधे वोट नहीं करती। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष? हाँ, मतलब इसके लिए एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों? जी हाँ, दोनों, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अच्छा, ये तो राष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल अलग हो गया। वहाँ तो सिर्फ निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। सही पकड़ा, यही मुख्य अंतर है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में विधायक क्यों नहीं होते? राज्यों का कोई रोल नहीं? इसका जवाब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिया था। देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो पूरे देश के प्रमुख हैं। उनकी शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों पर चलती हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब विधानसभाओं का होना जरूरी माना गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति, उनका मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। बिल्कुल, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति के काम तो वो बस विशेष परिस्थितियों में ही देखते हैं, वो भी अस्थायी तौर पर। अच्छा। तो मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं समझा गया कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य कि उनको शामिल किया जाए। समझ गई। तर्क तो सही लगता है। और चुनाव का तरीका क्या है? क्या वो राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? हाँ, तरीका बिल्कुल वही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और वो एकल संक्रमण नियमत वाला? हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग गुप्त होती है, सीक्रेट बैलेट से। ठीक है। अब मान लीजिए चुनाव को लेकर कोई विवाद हो गया, कोई शंका उठी, तो उसका निपटारा कौन करेगा? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े जितने भी शक या विवाद हैं, उनकी जांच और फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है। और उनका फैसला? उनका फैसला अंतिम होता है, फाइनल। अच्छा। यहाँ दो बातें और हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। पहली, अगर मान लीजिए निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें खाली हैं, कोई सदस्य नहीं है, तो इस आधार पर चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी का चुनाव रद्द भी कर देता है, मान लीजिए, तो उस फैसले से पहले उस व्यक्ति ने बतौर उपराष्ट्रपति जो भी काम किए हैं वो मान्य रहेंगे। हाँ, वो मान्य रहेंगे, अवैध नहीं होंगे। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति से काफी अंतर है, खासकर राज्यों की भूमिका न होना, ये समझना जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जी, संविधान के अनुसार 4 मुख्य योग्यताएं हैं। बताइए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, सीधी सी बात है। हाँ। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक। तीसरा, वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा, राज्यसभा। जी। और चौथा, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय यानी लोकल या सार्वजनिक अथॉरिटी के तहत कोई लाभ का पद, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उस पर न हो। और इसके अलावा भी कोई शर्तें हैं? हाँ, 2 शर्तें भी हैं। पहली, वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर है तो? अगर ऐसा कोई सदस्य चुना जाता है तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे, उसी दिन से उनकी वो सदन वाली सीट खाली मान ली जाएगी। अपने आप? हाँ, अपने आप। और दूसरी शर्त वही है कि कोई और लाभ का पद धारण न करें। ये लाभ के पद को लेकर अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। क्या मौजूदा मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं हो सकते? नहीं, यहीं पर एक स्पष्टीकरण जरूरी है। संविधान कहता है कि मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री इन्हें लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और नामांकन कैसे होता है? मतलब पर्चा भरने के लिए क्या चाहिए? उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 मतदाता यानी सांसद प्रस्तावक होने चाहिए।
20 प्रस्तावक और 20 ही मतदाता समर्थक होने चाहिए। अच्छा, 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक। और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट? जी हाँ, प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है। ठीक है, योग्यताएं हो गई, शर्तें हो गई, अब शपथ। पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है? पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। ये शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं। और शपथ में क्या होता है? शपथ में वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का वचन देते हैं और साथ ही अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और श्रद्धापूर्वक पालन करने का भी। ठीक है, अब आते हैं कार्यकाल पर। कितना होता है कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है। पूरे 5 साल? जी, लेकिन वो चाहें तो 5 साल से पहले भी पद छोड़ सकते हैं। उन्हें बस राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देना होता है। अच्छा, और क्या उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है? ये प्रक्रिया अक्सर पूछी जाती है, परीक्षा के लिहाज से बहुत खास है। हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से। उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग या इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया नहीं है। तो फिर कैसे हटाते हैं? उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ राज्यसभा। जी, और राज्यसभा को ये प्रस्ताव अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करना होता है। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? क्या ये प्रभावी बहुमत कहलाता है? हाँ बिल्कुल, इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत कहते हैं। मतलब सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें से उस समय जो सीटें खाली हैं, रिक्त हैं, उन्हें घटा दीजिए। अच्छा, जो संख्या बची उसका बहुमत चाहिए। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और 5 सीटें उस समय खाली हैं, तो सदस्य संख्या हुई 240। इसका बहुमत चाहिए, यानी 121 वोट। समझ गई। तो राज्यसभा को प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। फिर उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति चाहिए होती है। सहमति मतलब साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। यानी लोकसभा में बस आधे से ज्यादा सदस्य सहमत हो जाएं। तो प्रक्रिया क्या हुई? प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास हो और लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो। ये प्रक्रिया तो राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग और शायद थोड़ी सरल भी है। हाँ, प्रक्रिया अलग है। और एक और अनोखी बात सुनिए। क्या? संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख ही नहीं किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? कोई आधार नहीं, जैसे राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन है? जी नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए कोई आधार नहीं बताया गया। बस एक शर्त है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। ये तो वाकई बहुत अजीब है कि हटाने का कोई आधार ही नहीं दिया गया संविधान में। खैर, क्या उपराष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं? हाँ, वो अपने 5 साल पूरे होने के बाद भी तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी यानी नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। अच्छा, ताकि पद खाली न रहे। हाँ। और क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं। कितनी भी बार चुने जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। अब ये बताइए कि उपराष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में खाली हो सकता है? पद खाली होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जाहिर है 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर। ठीक। दूसरा उनके खुद इस्तीफा देने पर। तीसरा उन्हें पद से हटाने पर, जिसकी प्रक्रिया हमने अभी डिस्कस की। हाँ। चौथा उनकी मृत्यु होने पर, जैसे श्री कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनका चुनाव ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हो, या वो पद धारण करने के लिए किसी वजह से अयोग्य हो जाएं। ठीक है। और जब पद खाली होता है तो चुनाव कब तक हो जाना चाहिए? अगर पद कार्यकाल पूरा होने की वजह से खाली हो रहा है तब तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करा लेना चाहिए, ताकि निरंतरता बनी रहे। जी, लेकिन अगर पद बीच में खाली होता है इस्तीफे से, मृत्यु से या हटाने से, तो चुनाव यथाशीघ्र मतलब जितनी जल्दी हो सके as soon as possible कराना होता है। कोई तय समय सीमा नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के लिए 6 महीने की है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यथाशीघ्र शब्द इस्तेमाल किया गया है। कोई निश्चित 6 महीने जैसी अवधि नहीं बताई गई है। और जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया और रिक्ति की बातें हो गईं। अब आते हैं सबसे मुख्य बात पर, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य। आखिर वो करते क्या हैं? देखिए, उनके काम दोहरे हैं। 2 मुख्य भूमिकाएं हैं। दोहरी भूमिका? हाँ, पहला और सबसे नियमित काम है राज्यसभा के पदेन सभापति
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में कार्य करना। पदेन सभापति। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। इस भूमिका में उनकी शक्तियां और कार्य वैसे ही होते हैं जैसे लोकसभा में स्पीकर के होते हैं। अच्छा, जैसे लोकसभा स्पीकर सदन चलाते हैं वैसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा चलाते हैं। बिल्कुल, ये व्यवस्था अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसी है। वो भी वहाँ की सीनेट यानी उच्च सदन के सभापति होते हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली भूमिका। और दूसरी भूमिका तब आती है जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए। जैसे राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या उनका महाभियोग हो जाए या मृत्यु हो जाए या कोई और कारण हो। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब तक? अधिकतम 6 महीने तक। ये सीमा है। इस 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना जरूरी है। तो वो बाकी बचे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही भारत और अमेरिका के सिस्टम में बड़ा फर्क है जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। भारत में वो सिर्फ कार्यवाहक होते हैं अधिकतम 6 महीने के लिए। ठीक है, क्या कोई और भी स्थिति है जब वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं? हाँ, एक और स्थिति है। मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर तो हैं लेकिन बीमार हैं या देश से बाहर गए हुए हैं या किसी और वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अस्थायी रूप से अक्षम है। बिल्कुल, तब उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। वो तब तक काम देखते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस अपना काम संभालने लायक नहीं हो जाते। अच्छा, तो ये 2 अलग अलग स्थितियां हैं। एक पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना और दूसरा राष्ट्रपति के अस्थायी रूप से काम न कर पाने पर उनके कार्यों का निर्वहन करना। एकदम सही। और इसके उदाहरण भी हैं हमारे इतिहास में। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1960 में सोवियत संघ गए थे और फिर 1961 में जब वो गंभीर रूप से बीमार थे तब राधाकृष्णन जी ने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था। अच्छा। और जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी का पद पर रहते हुए निधन हुआ तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और बीडी जत्ती ने क्रमशः कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ये उदाहरण समझने के लिए अच्छे हैं। अब एक जरूरी सवाल, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं, चाहे कार्यवाहक राष्ट्रपति हो या कार्यों का निर्वहन कर रहे हो, तब क्या वो राज्यसभा के सभापति का काम भी करते रहते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस अवधि के दौरान वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो फिर राज्यसभा कौन चलाता है? वो काम तब राज्यसभा के उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन करते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं थोड़े वेतन भत्तों की। उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। क्या? संविधान ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से कोई वेतन या परिलब्धियां यानी एमोल्यूमेंट्स तय ही नहीं की हैं। सच में? तो उन्हें सैलरी नहीं मिलती? उन्हें उपराष्ट्रपति होने की सैलरी नहीं मिलती। उन्हें जो नियमित वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते मिलता है। अच्छा, ये तो गजब की जानकारी है। तो वो सैलरी राज्यसभा के सभापति की है? जी हाँ, 2018 में इसे बढ़ाया गया था। पहले 1.25 लाख रुपए प्रति माह थी, अब 4 लाख रुपए प्रति माह है। ये बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ये तो वाकई अनोखी बात है। तो उनका पद उपराष्ट्रपति का और सैलरी राज्यसभा सभापति के और रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह? हाँ, सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को पेंशन मिलती है। 2008 में इसे बढ़ाकर उनके वेतन का 50% प्रति माह कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें दूसरी सुविधाएं जैसे रोज का भत्ता, मुफ्त सुसज्जित आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा वगैरह मिलती हैं। ठीक है। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उन्हें कौन सी सैलरी मिलती है? सभापति वाली या राष्ट्रपति वाली? उस दौरान जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं तब उन्हें राज्यसभा के सभापति वाला वेतन या भत्ता नहीं मिलता। तब उन्हें राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता मिलता है। अच्छा, तो उस समय उन्हें राष्ट्रपति वाली सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। जी। आपने शुरू में कहा था कि ये पद अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। अब जरा उस अंतर पर आते हैं जो आपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया था। क्या मुख्य अंतर है भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में? हाँ, ये एक बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इसे समझना जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। बताइए। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मान लीजिए मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया, तो वहां का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है हमेशा के लिए, मतलब बाकी बचे कार्यकाल के लिए? हाँ बिल्कुल, वो अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के बाकी बचे पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। अच्छा, और भारत में? भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, और वो भी सिर्फ 6 महीने तक। बिल्कुल, सिर्फ तब तक जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर पद नहीं संभाल लेते। वो बाकी बचे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनते।
ये बहुत बड़ा अंतर है। ये तो वाकई बहुत बड़ा अंतर है। तो इन सब बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से बहुत ज्यादा काम या शक्तियां नहीं दी हैं। उनका मुख्य काम तो राज्यसभा की अध्यक्षता ही है। हाँ, आप कह सकती हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में मतलब एज वाइस प्रेसिडेंट संविधान ने उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण या विशिष्ट कार्यकारी कार्य नहीं सौंपे हैं। उनका प्रमुख और नियमित काम राज्यसभा का सभापतित्व करना ही है। इसी वजह से कुछ विद्वानों ने थोड़ी मजाकिया लहजे में उन्हें हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस तक कह दिया है। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, मतलब महामहिम जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि पद महत्वहीन है। असल में ये पद मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया था ताकि राजनीतिक निरंतरता बनी रहे। अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो देश के शीर्ष पर कोई शून्य ना रहे, कोई खालीपन ना आए, एक उत्तराधिकारी तैयार रहे। हाँ, ये राजनीतिक निरंतरता वाला पहलू महत्वपूर्ण है। तो आज हमने भारत के उपराष्ट्रपति पद से जुड़े कई अहम पहलुओं पर काफी विस्तार से बात की जी। अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से समेटें तो कुछ मुख्य बातें जो याद रखनी चाहिए। पहली, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल और प्रक्रिया में क्या अंतर है, मनोनीत सदस्य, विधायक वगैरह। बिल्कुल। दूसरी, उपराष्ट्रपति को हटाने की वो खास प्रक्रिया, प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास हो, लोकसभा की साधारण सहमति चाहिए और हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं है। हाँ, ये आधार वाली बात तो बहुत ही अनोखी है। तीसरी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने की वो अधिकतम 6 महीने की सीमा और अमेरिका से अंतर। सही। और चौथी, उनकी मुख्य भूमिका राज्यसभा के पदेन सभापति की है और उन्हें वेतन भी उसी पद का मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद का। साथ ही कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, इन दोनों स्थितियों में फर्क भी समझना जरूरी है। जी हाँ, और निर्वाचक मंडल में अंतर के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का तर्क भी याद रखना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे उन श्रोताओं के लिए काफी उपयोगी रही होगी जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। पूछिए। हमने देखा कि संविधान ने उपराष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से सीमित कार्य ही सौंपे हैं, तो क्या व्यवहार में, असलियत में इस पद की भूमिका और महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि उस पद पर कौन व्यक्ति बैठा है? क्या अलग अलग उपराष्ट्रपतियों के व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके से इस भूमिका में कोई बदलाव आया है? क्या किसी ने इसे संविधान की अपेक्षा से ज्यादा प्रभावशाली बनाया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सोचने लायक है। संवैधानिक ढांचा अपनी जगह है, लेकिन पद की गरिमा और उसका प्रभाव काफी हद तक उसे धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व, उनकी सक्रियता और उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोता इस पर जरूर सोचे। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।